हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.1 गणित मंजरी का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये जो हमारी एक्सरसाइज सेट 1.1 है, एक्चुअली इसका फर्स्ट क्वेश्चन रियल लाइफ से रिलेट करता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक शॉर्ट स्टोरी पे डिपेंड है। जब आप पेज नंबर 2 एनसीईआरटी का ओपन करेंगे और पेज नंबर 3 ओपन करेंगे, 2 और 3 पेज में, तो देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ रियान एंड शालिनी। रियान एक ऐसा बच्चा है जो देख नहीं सकता, ही इज़ नॉट एबल टू सी। और शालिनी उसकी सिस्टर है जो क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। वो अपने स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ती है और फिर उसको अप्लाई करती है रियल लाइफ में। अब हुआ क्या है कि इनकी जो मम्मी हैं, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो नए शहर में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पे वो एक घर खरीदते हैं। तो अब जो रियान का रूम है, तो अब उस रूम में हर चीज़ की लोकेशन को समझने के लिए, अब रियान देख नहीं सकता है तो हर चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो शालिनी क्या करती है, शालिनी एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाती है और वो पेंसिल और पिंस और थ्रेड का यूज़ करती है। पिंस का यूज़ करती है पॉइंट्स के लिए और थ्रेड का भी यूज़ करती है कॉर्नर पे। ठीक है, तो वो एक लेआउट तैयार करती है और रियान को समझाने की कोशिश करती है कि उसके रूम में जो भी चीज़ें हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, ये एक फिगर है। ठीक है, ये एक फिगर है और जो हमें क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट, वो इस फिगर पे बेस्ड है। ठीक है, तो फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। नाउ यू कैन सी देयर आर 4 पॉइंट्स एट द कॉर्नर। ठीक है, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इज ओ, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इज ओ, मैं सर्कल कर देता हूँ। इट इज़ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर इज ए। बड़ी प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा चीज़ों को। बॉटम राइट कॉर्नर इज ए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा सर्कल बन गया। फिर टॉप राइट कॉर्नर इज बी, टॉप राइट कॉर्नर इज बी एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज सी एंड वी हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एंड x axis goes along the bottom length, x axis goes along the bottom length. Now you can see the bottom length. यहाँ पे bottom length क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। bottom length, bottom length, ये थोड़ा L और E कुछ ज़्यादा ही अच्छी सेहत बन गई है L की, LENGTH। हाँ, बॉटम लेंथ देख सकते हैं आप, इट इज़ OA। ठीक है, बॉटम लेंथ इज OA। सो एक्स एक्सिस गोज अलोंग द बॉटम लेंथ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। मैं एरो हेड बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे O से शुरुआत होती है एक्स एक्सिस की। अरे यार, O से शुरुआत होती है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से शुरुआत होती है एक्स एक्सिस की। ये ऑरिजिन है ना हमारा, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस गोज अलोंग द बॉटम लेंथ एंड वाई एक्सिस गोज अलोंग द लेफ्ट वॉल। ये वाई एक्सिस है, गोज अलोंग द लेफ्ट वॉल, ये मैंने एरो हेड बना दिया। एंड यू हैव गिवन, ये देखो, ये वर्टिकल लाइन, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैंने बोला है लेफ्ट वॉल,
और ये जो आपकी बॉटम लाइन है इट इज़ एक्स एक्सिस, यू हैव गिवन इट इज़ एक्स एक्सिस। कहाँ गया कर्सर, कर्सर नज़र नहीं आता है, ये है एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस गोज अलोंग द बॉटम लेंथ एंड वाई एक्सिस गोज अलोंग द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल इज ओ सी। ओके, चलो इतनी हमें कंडीशन पता चल गई है। और हाँ, मुझे आपसे एक बात बतानी है, यहाँ पे जो हम स्केल लेंगे ना, स्केल हम यहाँ पे क्या लेंगे पहले से मैं आपको बता दूँ। हमारा स्केल है यहाँ पे 1 यूनिट, 1 यूनिट इज टू 1 फुट। यहाँ पे जो हमारा स्केल है वो है 1 यूनिट इज टू 1 फुट। यानी अगर 1 यूनिट डिस्टेंस है तो आप समझ जाना इसका मतलब है 1 फुट। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो 1 फुट है। अगर मैं बोलूँ 2 यूनिट्स तो 2 फुट, सॉरी 2 फीट। फुट हमारा सिंगुलर होता है, फीट हमारा प्लूरल होता है। हाँ, तो 2 यूनिट्स का मीन्स हो जाएगा 2 फीट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए इरेज नहीं करूँगा, आगे देखता हूँ। अब क्वेश्चन देखता हूँ। वी हैव गिवन द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे D1R1, ये D1R1 मैं अभी देखिए बताता हूँ आपको। यहाँ से लेकर मैं एक कर्व्ड लाइन बनाऊंगा, एक ऐसे D1R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। तो D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, ये डोर है यहाँ पर। ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। अब आपको बताना है ये डोर, ये जो डोर है हमारा D1R1, ये लेफ्ट वॉल से, लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस, लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है ना, मैं एरो हेड बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये वाला। हाँ, तो ये हमारी लेफ्ट वॉल है। तो इस लेफ्ट वॉल से ये कितनी डिस्टेंस पर है। तो चलिए, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऑरिजिन है, तो हम ऑरिजिन से मूव करेंगे। ठीक है, ऑरिजिन से मूव करेंगे डोर की तरफ। चलिए मूव करते हैं। तो 0 से 1, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यार थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट एंड 8 यूनिट। ठीक है, और हम डोर के एक एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। आप देख रहे हो ना D1R1, एक्चुअली डोर हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, वन इज D1 एंड अनदर इज R1। तो जब हम लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पे आएंगे, D1 पे, यानी हम डोर तक पहुंच गए। तो हाउ मच डिस्टेंस वी हैव कवर्ड, वी हैव कवर्ड 8 यूनिट्स डिस्टेंस। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। आप समझ रहे हैं ना, 8 यूनिट्स। बट एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी 8 फीट, बिकॉज वी हैव टेकन द स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फुट, दैट इज वाई 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 8 फीट। एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगी वो 8 फीट होगी। ठीक है, एंड अनदर क्वेश्चन इज हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो डोर है ना, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर ये डोर है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अभी आप खुद इस पे हंसोगे कि सपोज़ ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है,
और इस फ्लोर पे एक, अब मैं बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, इस फ्लोर पे एक ये बच्चा खड़ा है, ठीक है, ये बच्चा खड़ा है। एंड इफ आई आस्क्ड हाउ फार इज द बॉय, हाउ फार, मैं लिख देता हूं, हाउ फार इज द बॉय फ्रॉम, मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये बच्चा जिस जगह खड़ा है ना, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, और सपोज़ ये पॉइंट मतलब एक तरीके की वो स्पेस है, ठीक है, और ये पॉइंट पी पे खड़ा है ये बच्चा। एंड इफ़ आई आस्क हाउ फार इज़ द बॉय फ्रॉम पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी से ये बच्चा कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है। अब आप ये बताइए, अगर ये बच्चा पॉइंट पी पर ही खड़ा है तो आप इसकी डिस्टेंस क्या बोलेंगे? 0 यूनिट्स। क्या बोलेंगे? 0 यूनिट्स, क्योंकि इस बच्चे ने कहीं पर भी मूव नहीं किया है, उसकी मम्मी ने उसे डांटा है, वो वहीं पर खड़ा है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाउ फार इज द बॉय फ्रॉम पॉइंट पी? 0 यूनिट्स। सिमिलरली वी हैव गिवन द क्वेश्चन हाउ फार, ये देखिए ये दिया गया है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डोर एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। अब भैया जब ये डोर हमारा एक्स एक्सिस पर ही है तो हम इसकी डिस्टेंस क्या बताएंगे? 0 यूनिट्स, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने। अब D1 को ऑब्जर्व करो बेटा, वेयर इज D1? ये हमारा D1 है, मैं सर्कल बना रहा हूँ फिगर में, इट इज़ D1, ठीक है। एंड D1 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, D1 हमारा पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। ये जो आपने पॉइंट देखा है ना 8 + 8 ना, इस पॉइंट को नेम दिया गया है D1। एंड D1 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, D1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 8, कॉमा कहाँ लग गया, गलत लग गया, 8, 0। व्हेन एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट हमारा 8 है, ठीक है, +8, +8, तो 8, 0, ठीक है। एंड another question is if R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door, ठीक है। We have given the coordinates of R1। अब आप ये बताओ डोर की शुरुआत कहाँ से होती है? अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, 1 मिनट, अब मैं इसको रफ करता हूँ विद द हेल्प ऑफ इरेज़र। इस बच्चे को पहले रफ कर दूँ, बहुत शैतान बच्चा है। अरे यार रफ नहीं हो रहा है, अरे रफ हो जा बेटा, अरे ये क्या हो रहा है यार, D1 हो रहा है, ओके, अब हुआ है रफ, ठीक है। ओह, लैपटॉप को साफ़ करना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इफ़ R1 बस 1 मिनट बस, ओके। So third question is if R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door? And now you have to observe the figure। आप इस फिगर को ज़रा ऑब्जर्व करो। तो डोर कहाँ से कहाँ तक था? D1 से R1 तक, मतलब आपको ये डोर दिया गया, 1 मिनट, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, मतलब ये बॉटम लाइन है, इस एंड पॉइंट पे लिखा है D1 और इस एंड पॉइंट पे लिखा है R1, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज
8,0 and coordinates of R1 is 11.5,0. And now we have to find the distance between D1 and R1 यानी width of the door. तो how to find width of the door on x axis? तो बेटा width is equal to हो जाएगा, width is equal to difference in x coordinates, difference in x coordinates, difference in x coordinates, ठीक है। तो विड्थ इज इक्वल टू डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो अब इसका आंसर होगा 11.5 माइनस 8, सो फाइनली वी हैव 3.5 यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू फिगर। हाँ, और रियल लाइफ में जो विड्थ होगी डोर की वो होगी 3.5 फीट, 3.5 फीट, क्योंकि हमने स्केल लिया है ना, क्या स्केल लिया है, 1 यूनिट इज टू 1 फुट, ठीक है। अब देयर इज अ क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर की? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है, जब आप इसका आंसर लिखेंगे वो ये होगा, आप बोलेंगे, मैं लिख के बताता हूँ, एक मिनट, आप लिखेंगे इट्स आंसर इज स्टैंडर्ड रूम डोर, स्टैंडर्ड रूम डोर width is usually 3 to 3.5 feet, 3 to 3.5 feet in many countries, So 3.5 units is a standard width. तो अब हम क्या लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, चलो इसके आगे लिखते हैं, हाँ चलो यहाँ लिखते हैं, कहाँ पे, हाँ चलो यहीं लिख देते हैं यहाँ पे। So 3.5 units, so 3.5 units is a standard width, is a standard width comfortable for most people, width comfortable, अरे यार लिख नहीं पा रहे, COMFORTABLE, comfortable for most people, कंफर्टेबल फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे पूछ रहे हैं, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजली? अगर कोई व्हील चेयर से रूम के अंदर जाना चाहता है तो क्या उसके लिए आसान होगा जाना? तो इसका आंसर है कि मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, पहले ये चीज़ें रफ़ कर दूँ तब बता पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं रफ़ करता हूँ, हमारी इरेज़र आ गई एंड ठीक है, ये रफ़ कर रहा हूँ सर।
आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को देखते रहिए, ठीक है। एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना बेहतर हो सकता है वो करूँगा। अब मैं इसको और रफ कर दूँ, बस 1 मिनट। अब बस एक दो क्वेश्चंस और रखे हैं, बचे हैं बस। ओके। आप एक काम कर सकते हैं, आप जब वीडियो देखते हैं ना, तो जो ये वाला पार्ट है, जैसे मैं रफ़ कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती, मैं भी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ ये चीज़ें कर लो, ठीक है। और हाँ, तो इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजली? तो क्या वो आसानी से रूम में जा सकता है? तो अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। तो हम लिखेंगे आई स्टैंडर्ड व्हील चेयर नीड्स, आई स्टैंडर्ड व्हील चेयर नीड needs about 32 to 36 inch 32 to 36 inch to pass comfortably मीन्स अगर व्हील चेयर को डोर से पास होना है तो व्हील चेयर को 32 से 36 इंच की ज़रूरत होती है, 32 से लेके 36 इंच तक ज़रूरत होती है। अच्छा, हमने जो डोर की विड्थ फाइंड की थी वो आपको पता है हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 3.5 यूनिट्स। और 3.5 यूनिट्स का मतलब हो गया 3.5 यूनिट्स इज टू 3.5 फीट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस इंच को कन्वर्ट करते हैं फीट में। तो यू नो 1 फुट इज इक्वल टू होता है 12 इंचेस। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, यानी कि 1 इंच इज इक्वल टू होगा 1 इंच इज इक्वल टू होगा 1/12 फुट, ठीक है, 1/12 फुट। और हमें कितना इंच निकालना है? 36। चलो तो 36 इंच की वैल्यू निकालते हैं फुट में। 36 इंचेस इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 फीट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 12 बन जा 12, 12 3 जा 36 एंड आंसर इज 3 फीट। जो हमारा आंसर आया है 36 इंच का मतलब हो गया 3 फीट। इसका आंसर कितना हो गया? 3 फीट। यानी कि अगर दरवाजे से व्हील चेयर को आसानी से निकलना है तो इतना तो स्पेस होना चाहिए, 3 फीट। एंड वी हैव स्पेस 3.5 फीट। हमारे पास जो स्पेस है वो 3.5 फीट है, तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, आसानी से व्हील चेयर निकल जाएगी। यस, अ व्हील चेयर यूज़र कैन एंटर ईजली। अ व्हील चेयर यूज़र कैन एंटर ईजली, वो आसानी से एंटर कर जाएगा, ठीक है। ओके, अब और आगे देखते हैं, आगे और क्या है, आगे और क्या पूछा गया है। अरे यार, ये कहाँ गया?
हाँ हाँ हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represents the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? ठीक है, तो हमें बाथरूम डोर की विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो चलो बाथरूम डोर, वेयर इज़ बाथरूम डोर, फिगर देखते हैं। नाउ यू कैन सी इन द फिगर, ये देखिए, प्लीज़ वॉच लेफ्ट वॉल। आप लेफ्ट वॉल को देखो, ये B1 है आपका, इट इज़ B1, ये आपका B1 है, ठीक है। और ये B2 है, इट इज़ B2, ये हमारा B2 है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 इज, वी हैव गिवन 0,1.5 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 इज 0। B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? B2 इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 0,4 एंड दीज पॉइंट्स लाइज ऑन y एक्सिस। तो हाउ टू फाइंड द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, जो बाथरूम का डोर है ना, उसकी विड्थ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें गिवन है, 1 मिनट, वी विल फाइंड द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर एज सेम एज रूम डोर। जैसे हमने रूम डोर की विड्थ फाइंड आउट की थी ना, वैसे ही बाथरूम डोर की विड्थ फाइंड आउट करेंगे। एंड वी हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 एंड B2। तो विड्थ width of bathroom door is equal to difference in ये in है, IN, difference in y coordinates, so we will subtract 1.5 from 4 minus 1.5, and now we have 2.5 units. So the width of bathroom door is 2.5 units, and 2.5 units means in actual life, मतलब एक्चुअली वो उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2.5 फीट ना, 2.5 फीट, लेकिन जो फिगर में जो उसकी विड्थ है वो है 2.5 यूनिट्स, ठीक है। एंड देयर इज अ क्वेश्चन, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर? यस, ऑफ कोर्स, बाथरूम डोर इज नैरोवर देन रूम डोर, क्योंकि रूम डोर की तो विड्थ है 3.5 यूनिट्स विच इज मोर देन बाथरूम डोर ना, ठीक है। अब देयर इज अ क्वेश्चन, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइन, व्हाट आर द, अरे यार ये क्या हो रहा है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर। इन्होंने कहा है रूम डोर के लिए स्टैंडर्ड विड्थ क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रूम डोर के लिए स्टैंडर्ड जो विड्थ होगी वो होगी 3 फीट टू 4 फीट, एंड जो हमारा बाथरूम डोर है उसकी स्टैंडर्ड विड्थ होगी 2.5 फीट टू 3 फीट। I am repeating again, what are the standard width for a room door? तो रूम डोर की जो स्टैंडर्ड विड्थ होगी इट इज़ 3 फीट टू 4 फीट, ठीक है। और व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ बाथरूम डोर, तो वो होगा 2.5 फीट टू 3 फीट। ये 2 है, इट इज़ 2.5 फीट टू 3 फीट। लुक अराउंड योर होम एंड इन ए स्कूल। तो मैं आपको बता दूं, पहले एक्चुअली होता क्या था कि थोड़ा मैं पहले की बात करूंगा, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर, तो 90s की बात है, तो वहाँ जो बाथरूम होते थे या जो रूम डोर होते थे
उनमें इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब 21st सेंचुरी में चीज़ें बदल चुकी हैं। तो मैनी ओल्ड स्कूल्स हैव नैरो डोर्स नॉट व्हील चेयर फ्रेंडली। उस वक्त ऐसा था कि बहुत से ऐसे ओल्ड स्कूल हैं जहाँ पर और अभी भी होंगे जहाँ पे नैरो डोर्स होंगे, ठीक है, और वो व्हील चेयर फ्रेंडली नहीं होते। एंड क्वेश्चन नंबर 2, आर द डोर्स इन योर स्कूल सूटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर्स? हाँ, तो जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं ना, तो जो हमारी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं स्कूल की, मॉडर्न बिल्डिंग्स फॉलो यूनिवर्सल डिज़ाइन। तो जो हमारी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं वो यूनिवर्सल डिज़ाइन को फॉलो करती हैं, ठीक है। और जो मिनिमम जो डोर्स की जो विड्थ होती है वो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 32 इंचेस तो होती है, 32 इंचेस होती है मिनिमम, आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम तो फिर मतलब मिनिमम 32 इंचेस इतना तो होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा चैनल कहीं से देख रहे हो, प्लीज़ इसे लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स करो और मुझे बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं वर्चुअली जितना अच्छा पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात और मुझे बतानी पड़ेगी, बस एक बात और थोड़ा सा, कि मैंने आपको ये बताया था कि 1 फुट में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि 1 फुट इज़ इक्वल टू होता है 32 इंच, ठीक है। 1 फुट इज़ इक्वल टू 32 इंच होता है। और 1 फुट इज़ इक्वल टू होता है 1 फुट इज़ इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर एंड 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट, ये मैं सर्कल बना दे रहा हूँ। 1 फुट इज़ इक्वल टू 32 इंचेस एंड 1 फुट इज़ इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर एंड 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54, सॉरी 1 इंच इज़ इक्वल टू, ये है 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें, देयर आर सम रिमेंबर पॉइंट्स, इनको याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जो भी आपके ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।